गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? गणित सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और हमारी प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके 2 सम कल कर चुके हैं। आज हम तीसरा सम्स कर रहे हैं, है ना। कल हमने 2 सम्स कर लिए थे, एक में हमने 67 देखा था, है ना। अब हम तीसरा क्वेश्चन क्या है? संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या है। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। क्या बोला उन्होंने कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या जो है मतलब क्या होती है? जो भाजित नहीं हो सकती उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 13 और 31, है ना, इन दोनों संख्याओं के 2 अंक, एक अंक क्या है? 1 है, दूसरा अंक 3 है ना। जैसे इसमें 3 और 1 2 अंक दिए हैं, 1 और 3 2 अंक दिए हैं। अब 100 तक की संख्या मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। क्या करना हमें? 1 से लेकर 100 तक की संख्या में सभी कौन सी अभाज्य संख्या है वो हमको लिखना है। तो हल करके आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। अब कौन कौन सी है वो लिखना हमको, ठीक है ना। तो कौन कौन सी मतलब 100 तक की अभाज्य संख्या है? तो जैसे क्या होगा? 2 है ना, 2, फिर 3 अभाज्य संख्या है, फिर 5 है, 5 के बाद 7 है। मतलब ये संख्या जो लिख रहे हैं वो भाजित नहीं हो सकती, किसी भी से भी मतलब भाजित नहीं हो सकती, वो संख्या हम लिख रहे हैं। 7 के बाद 11 है, 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद आपका 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद आपका आ जाएगा 41, 41 के बाद 43, फिर 47, 47 के बाद 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67 और फिर 71, 73, 79, 79, 83, 89 और 97। ठीक है। तो क्या है इनमें से, क्या है कौन कौन सी संख्याओं के युग्म में? तो इनमें से समान इकाई वाली अभाज्य संख्याओं के युग्म कौन कौन से हैं? 17 और 71। ठीक है, 17 71। देखो इसमें भी 1 और 7 आया, इसमें भी 7 और 1 आया, तो दोनों ये कौन से हो गए? युग्म बन गए। दूसरा 37 और 73 भी हो जाएगा। 17 है ना, 17 और 71, और दूसरा क्या है? 37 और 73, 37 और 73। ठीक है। और तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा आपका 79 और 97। युग में देखो बेटा कैसे बच्चों युग बने हैं। पहले आपने 1 से लेकर 100 तक की जितनी मतलब अभाज्य संख्या उसको लिखी, उसमें युग में देखेगी कौन कौन से युग में। तो एक 17 और 71 का बना ये, है ना, ये 17 और 71, 17 और 71 का बना। फिर हमारा बना 37 और 73 का, 37 और 73 का बना।
ठीक है। उसके बाद हम हमारा 79, 79 और 97, मतलब युग्म का मतलब है यदि इसमें 3 और 1 आया तो 1 और 3 भी हो सकता, मतलब दोनों संख्या उसमें युग्म में होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों इतना, ठीक है ना। ये आपके युग्म बन गए हैं, ये वाला पहले वाला। अब दूसरा वाला सवाल क्या है, क्वेश्चन चौथा क्या है, हमको क्या करना है, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखने हैं। 20 है ना, 20 मतलब 20 से छोटी, 20 से छोटी जो होगी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। जो संख्या भाजित हो जाती है वो भी लिखनी है और जो भाजित नहीं होती वो संख्या भी हमको लिखनी है। तो हल करके आप क्या लिखोगे, 20 से छोटी अभाज्य संख्या, पहले कौन सी लिखोगे, अभाज्य संख्या लिखोगे। अभाज्य संख्याएं, भाज्य और अभाज्य दोनों पूछिए ना, पहले हम कौन सी लिखेंगे, अभाज्य लिखेंगे। अब 20 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, तो कौन कौन सी होंगी, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19, ठीक है ना। मतलब हमको 1 से लेकर 20 तक की उनके बीच की जो अभाज्य संख्या है वो हमको लिखनी है। अब मतलब अभाज्य संख्या है ना, जैसे अब 2 है, 2 के पहाड़े में आएगा, किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। 3 भी सिर्फ 3 के पहाड़े में आएगा, इसके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं ना। 5 भी, इनके भी गुणनखंड नहीं होते हैं। और 7 भी 7 के पहाड़े में आएगा दूसरे। इस प्रकार हमने 2 से लेकर 20 तक की जितनी अभाज्य संख्या थी वो लिखी। उसके बाद उनने क्या बोला है, पूछा है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या पूछी है, भाज्य संख्या। तो अब आप क्या लिखोगे दूसरे में, ये तो हो गया पहला। दूसरा, 20 से छोटी भाज्य संख्या। अभाज्य लिखी थी, अब हमको क्या लिखना है, भाज्य संख्याएं। 20 से छोटी भाज्य संख्या कौन कौन सी है ना, जो विभाजित हो जाती है ना, तो कौन कौन सी होगी, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ठीक, फिर 15, 16 और 18। अब 20 के बाहर की संख्या हमको नहीं लिखनी, क्या करना है हमको, 20 के अंदर की संख्या भाज्य संख्या लिखनी है। अब जैसे देखो है ना, 4 है, 4 विभाजित किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, है ना। 6 किससे, 6 के गुणनखंड आपके कौन से हो जाएंगे, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, 2 3 या 6 हो जाएगा, 3 दिन 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 भी विभाजित हो जाएगा, किससे हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। 3 किससे विभाजित होगा, 9 किससे होगा, 3 से हो जाएगा। 10 किससे होगा, 2 से भी हो जाएगा आपका, 5 से भी हो जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा 20 से छोटी जितनी भाज्य संख्या हैं वो हमने यहाँ देख ली ना। अब 12 है, 12 2 से भी होगा आपका, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 14 2 से भी होगा और 7 से भी होगा, है ना, विभाजित। 15 किससे होगा, 3 से भी होगा और 5 से भी होगा। 16 किससे होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। इसी प्रकार 18 किससे होगा, 2 से भी होगा आपका और 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो हमने 20 से छोटी अभाज्य संख्या लिख ली। अब क्वेश्चन 5वां क्या है, 5वां क्वेश्चन क्या है कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है वो लिखना है। तो 1 और 20 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, है ना। अब जैसे यदि आप 2 लिखते हो तो वो छोटी है, 3 भी छोटी है ना, 5 भी छोटी है, तो 7। अब 7 के बाद देखो कोई सी भी अभाज्य संख्या नहीं, 7 के बाद जो 8 है वो भी भाज्य संख्या है, 9 भी जो है वो भी भाज्य संख्या है और 10 भी भाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 7 होगी, है ना। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 1 और
10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। कौन सी है? 7 है। तो बच्चों ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना, कि पहले 13 और 31 के बीच में हमने कौन सी अभाज्य संख्या है वो हमको लिखनी थी, है ना, और उनके युग्म बनाने थे। दूसरा 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या हमको लिखनी थी। 20 से छोटी कौन कौन सी अभाज्य संख्या वो लिखी हमने सबसे छोटी, और 20 से अंदर की जो भाज्य संख्या वो लिखी। फिर ये क्वेश्चन है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। तो बच्चों इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे के हम कल करेंगे।